तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जुलाई 2024 की लैब रिपोर्ट आई सामने। टेस्ट रिपोर्ट में प्रसाद में फिश ऑयल के इस्तेमाल का जिक्र। सत्तारूढ़ टीडीपी का दावा, तिरुमला देवस्थानम को सप्लाई होने वाले घी में एनिमल फैट और फिश ऑयल की मिलावट थी। बीजेपी विधायक टी राजा का बयान, तिरुपति के प्रसाद लड्डू में बीफ फैट के मिले होने की जानकारी आई सामने। कहा, जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल का पूरा मामला। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में जबरदस्त नाराजगी। सरकार के हाथों से मंदिर को मुक्त कराने की मांग। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध की मांग। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने जगनमोहन सरकार के वक्त गठित तिरुमला मंदिर बोर्ड पर उठाए सवाल। कहा कि हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के साथ खिलवाड़। अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ने तिरुपति की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे आक्रोश पैदा करने वाली बात बताया और कड़ी कार्रवाई हो मांगी। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में नाराजगी। कहा कि सरकार के हाथों से मंदिर मुक्त होने चाहिए। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध की मांग। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला ने भी नायडू के आरोपों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के जवाब, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया। वाईएसआरसीपी ने कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि राजनीति के लिए नायडू कुछ भी गलत करने से हिचकिचाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा। वर्धा और अमरावती को कई सौगातें। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से रूबरू होंगे। स्कीम के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ ऋण जारी करेंगे पीएम। अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। एमआईडीसी के जरिए 1000 एकड़ में विकसित होगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। 7 पार्क के स्थापना को केंद्र से मंजूरी। श्रीनगर में पीएम मोदी के परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा गया तो कहा, जम्मू कश्मीर इन 3 परिवारों के कब्जे में अब नहीं रहेगा। नौजवानों के हाथ में पत्थर नहीं, पेन है। श्रीनगर के बाद कटरा में कांग्रेस पर गरजे पीएम मोदी। कहा, मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचते हैं। रैली के बाद रोड शो भी किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की चुनावी रैली के बाद आज गृह मंत्री शाह तीसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। आज रात 8 बजे जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे गृह मंत्री शाह। पल्लनबाला और पुंछ में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में हुए बम्पर मतदान को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सराहा। का ट्वीट, शांतिपूर्ण तरीके से 61% मतदान ने साबित किया कि कश्मीर के लोगों की पीएम मोदी के नेतृत्व और लोकतंत्र में आस्था। कोलकाता में रेप हत्याकांड के खिलाफ स्वास्थ्य भवन पर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन खत्म। शनिवार से लौटेंगे काम पर। कॉलेज में प्रदर्शन रहेगा जारी। बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा और बचाव के लिए जारी किए दिशा निर्देश। मेडिकल केंद्रों में ऑन ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित। आज से हरियाणा में चुनावी प्रचार की कमान संभालेंगे अरविंद केजरीवाल। 11 जिलों में करेंगे प्रचार। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद एमसीडी का पहला चुनाव। आप और बीजेपी ने उतारे अपने उम्मीदवार। 19 सितंबर को थी नामांकन की आखिरी तारीख। वक्त में संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में ओवैसी और आप सांसद संजय सिंह ने अमित शाह को लेकर उठाए सवाल। कहा कि क्यों बना रहे हैं तब। आज भी जारी रहेगी वक्त संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले जेपीसी को। समिति के चेयरमैन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त अधिक अधिकारियों को उपलब्ध करवाने का अनुरोध उन्होंने किया। बिहार के गया से लेकर कैमूर तक 5 जगहों पर माओवादी कनेक्शन फंडिंग को लेकर एनआईए की रेड। 4 करोड़ से ज्यादा का कैश और हथियार बरामद। सीएम योगी पर अखिलेश यादव ने बोला, ट्वीट करके हमला किया। अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। खड़गे को जवाब में खत में जेपी नड्डा ने लिखा कि 10 सालों में पीएम मोदी को 110 गालियां पड़ी। सोनिया और राहुल पर भी निशाना। बिहार के नवादा अग्निकांड को लेकर सियासत तेज। सीएम नीतीश ने दलितों के घरों को जलाने पर जताया आक्रोश। सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश। आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा कि आपकी डबल इंजन पावर सरकार में दलितों के जला दिए गए घर। एनडीए को बिहार की नहीं अपराधियों की है चिंता। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर अमित शाह का निशाना। कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और सोच एक जैसे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। कहा कि पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग राय मशवरे के लिए जाते थे पाकिस्तान। 30 साल तक कश्मीर में अराजकता रही। 21 सितंबर को दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आतिशी। साथ में 5 और विधायक मंत्री बनेंगे।
कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत लेंगे कैबिनेट पद की शपथ। एक मंत्री पद फिलहाल खाली। 100 दिन में सहकारिता मंत्रालय के लिए गए फैसलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सहकारिता का विशेष स्थान। 2 लाख नई सहकारिता रजिस्टर्ड होंगे। एमपी के सिवनी में 1 साल के बाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बदहाल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाए गए पेविंग ब्लॉक उखड़े। 1 साल में प्रधानमंत्री 2 बार कर चुके हैं उद्घाटन। अब खाटू श्याम जी पहुंचना होगा असम। खाटू श्याम मंदिर की थीम पर बनेगा रेलवे स्टेशन। 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फरपुर में दृष्टिबाधित प्रोफेसर बनी मिसाल। सैकड़ों दिव्यांग बच्चों को देती है शिक्षा। अपना सारा वेतन कर देती है उन पर खर्च। राष्ट्रपति से भी हो चुके हैं पुरस्कृत दिव्यांग डॉक्टर संगीता अग्रवाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए और एमए में टॉपर। पीएचडी करने के बाद शुभम संस्था खोलकर दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। नोएडा में एक स्पेशल चाइल्ड की मां अर्चना पांडे ने स्पेशल चाइल्ड के लिए ऐप बनाया है। पेरेंट्स को गाइड करने का काम करती है और सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त भी है। नोएडा फिल्म सिटी के मार्वल स्टूडियोज में 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल की शुरुआत। 3 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में दुनिया भर के लोग करेंगे शिरकत। कानपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ों में लगातार बारिश के चलते बिगड़े हालात। दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 15 फीट गहरे गड्ढे में धंसी सड़क। तस्वीरें सामने। हरदोई में गंगा और रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। दोनों ही नदियों में जलस्तर बढ़ने के चलते 26 गांव में बाढ़ का पानी पहुंचा। हरदोई में बाढ़ बारिश का कहर जारी। पुलिस थाने के भीतर तक बाढ़ का पानी पहुंचा। छपरा में बाढ़ का प्रकोप। सैलाब में टूटकर गिरी मंदिर की एक दीवार। हादसे में 2 लोगों की मौत। बिहार के बक्सर में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा। दियारा इलाके में कर्मनाशा के किनारे बसे हुए गांव में घुसा पानी। मुंगेर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। हेरू दियारा इलाके में किनारे बसे हुए सरकारी स्कूल में भरा 3 से 4 फीट पानी। वाराणसी से राहत देने वाली खबर। गंगा के जलस्तर में अब 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कमी आ रही है। घाटों में रोजगार जमाने वालों की अब वापसी हो रही है। पंजाब के मोगा में बदमाशों ने मेडिकल शॉप में लूटपाट के दुकानदार पर लुटेरों ने धारदार हथियार से हमला किया। घटना सीसीटीवी में बताई। लुटेरों ने हमले में दुकानदार को घायल किया। अब अस्पताल में इलाज जारी। पीड़ित की शिकायत पर जांच कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के हरदा में एक रिटायर्ड आयकर ऑफिसर का घिनौना चेहरा सामने आया। अधिकारी ने नाबालिग के शर्ट से सीवेज करवाया साफ। आरोपी के खिलाफ केस। महाराष्ट्र के हिंगोली में बकरियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया। 80 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। ड्राइवर और क्लीनर पर गंभीर रूप से दोनों घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने 2 चाकूबाज बदमाशों को सिर मुंडवाकर शहर में जुलूस निकलवाया। बदमाशों पर गणेश पंडाल में शराब पीकर एक युवक को पीटने का आरोप। यूपी के बहराइच में गुस्साए लोगों ने सीआर को भेड़िया समझकर मौत के घाट उतार दिया। खेत में गए युवक पर सीआर ने हमला कर दिया था। 4 आरोपियों पर केस। मंडी में निर्माणाधीन टनल के ऊपर गांव में सड़क किनारे कुएं जैसे एक होल बन गया। सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद। गोरखपुर में सनकी आशिक ने एक तरफा प्रेम में युवती की जान ले ली। शादी करने से मना करने पर आशिक ने कार से युवती को टक्कर मार दी। मणिपुर के बोंगजांग इलाके में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सेना को बड़ी कामयाबी मिली। यूपी के रामपुर में दुर्घटना से बाल बाल बची। देहरादून एक्सप्रेस पटरी पर रखा था 7 मीटर लंबा लोहे का खंभा। ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। एमपी के राजगढ़ में 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था के नाम पर उनको घेरा है। ग्वालियर में शादी के कुछ दिन के बाद ही घर से जेवर लेकर पहले पति के साथ फरार हुई दुल्हन। आरोपी महिला की तलाश में अब जुटी है टीम। लातूर में पानी में डूब रहे अपने 12 साल के बेटे को बचाने के लिए तालाब में पिता कूदा, लेकिन डूबने से दोनों की मौत।